लगातार पिछले 18 दिन से किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं। आज 19वां दिन है। इसी बीच 6 बार वार्तालाप केंद्र सरकार से हो चुकी है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला है। सरकार एमएसपी को लेकर ये कह रही है कि लिखित में हम दे दिया है। किसान इस बात को मान नहीं रहे। किसान एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कानून को, इन तीनों कानूनों को, यानी कि किसान कानूनों को वापस ले और उसके बाद ही ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो रुकेगा। इस समय मैं जम्मू में हूं और ये देखिए यहाँ पर जम्मू के लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं किसान बिल को लेकर, किसान कानून को लेकर, और हाथों में ये बैनर आप देख रहे हैं, नो फार्मर्स नो फूड लुक मंच। ये इस प्रकार का यहाँ पर प्रोटेस्ट, इस प्रकार का प्रोटेस्ट आपको हिंदुस्तान के तकरीबन हर जिले में देखने को मिलेगा। और सबसे अहम बात आज 14 तारीख है और किसानों ने कहा था कि 14 तारीख को हिंदुस्तान के हर जिले में प्रोटेस्ट होगा। किसान जो है वो बाहर निकले और इस कानून का विरोध करे, और उसकी झलकी जो है वो यहाँ पर आज देखने को मिल भी रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में स्पष्ट रूप से कि किस प्रकार से किसान जो है वो किसानों के हक में जो है वो जम्मू के लोग भी उतरे हैं। और आज 19वां दिन है। लगातार 19वें दिन तक किसान जो हैं वो दिल्ली में धरना दे रहे हैं। 14 तारीख है। किसानों ने कहा था हर जिले में प्रोटेस्ट होगा। इसी बीच 6 बार बातचीत भी हुई, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। देखिए जी, हर बार की तरह मैं आज फिर यही चीज बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो फैसला कर दिया वो वापस लेने को, क्योंकि वो उनकी शान के खिलाफ हो जाता है। उनको गरीब जनता से कोई भी लेना देना नहीं है। गरीब जनता जो मर्जी करे, बट उनके हक की अगर आवाज आ जाए तो मोदी सरकार जो है वो अपना जो एक बार उन्होंने अपना एक टैग लगा दिया, अगर उनको हटाने में उसमें शर्म आती है। मैं आपके चैनल के राय ये क्या देना चाहता हूँ कि पिछले 6 मीटिंगों में अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। बड़ा अफसोस है कि आज की जो 14 तारीख की बंद की कॉल थी किसानों की तरफ से कि एक शांतिपूर्वक तरीके से एक बार फिर से हम ये जो धरना प्रदर्शन करेंगे, अगर आने वाले दिनों में इसका कोई फैसला या कोई नतीजा ना निकला तो फिर से भारत बंद की कॉल होगी। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, 19 दिन से लगातार जो है किसान मांग कर रहे हैं। 6 बार बातचीत भी हुई, बिना नतीजे। किसानों की एक मांग है, किसान चाहते हैं कि हम देश को 20 रुपए आटा किलो आटा दें, पर मोदी सरकार चाहती है कि 150 रुपए किलो आटा दो। बस यही बात है। किसान चाहते हैं अपने गरीबों को 20 रुपए आटा दे, सरकार चाहती है 150 रुपए किलो दे, एक लेबर लगाकर। दैट्स इट, यही बात, और कुछ नहीं। क्यों नहीं बात मानी जा रही किसानों की? मुझे लगता है सबको लगता है कि उन्होंने बड़ी मनी ली हुई है। दैट्स इट। बात ना होने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि सरकार अपनी हिटलरशाही चला रही है, और अडानी और अंबानी आप तो सभी जानते हैं कि उन्हीं के नाम पर है। अगर वो करेंगे, वो कहते हैं किसान बेशक नाराज हो जाए, लेकिन अंबानी और अडानी नाराज नहीं होने चाहिए। उनको खुश रखने के लिए काम हो रहा है। सरकार कह रही है कि एमएसपी तो लिखित में दे रहे हैं, मंडियां जो है वो नहीं जाएंगी। सर, अगर सरकार ये बात कह रही है कि अभी इसमें कुछ नहीं बचा है, सरकार बोल रही है कुछ नहीं बचा तो रद्द कर दो। रद्द क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उनकी अपनी समय ना का सवाल है। लेकिन किसान जो बैठा है, आज अगर 30-40 लाख किसान बैठा है अपने हकों के लिए, किसान सारा बेवकूफ थोड़ी है, उसमें पढ़े लिखे इंसान भी बैठे हुए हैं जो अपने हकों के लिए सब जानकारी है इस बात की। अगर कहते हैं उसमें कुछ नहीं बचा तो बिल्कुल रद्द कर दो, किसान हट जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि किसानों को भटकाया जा रहा है, उनको दूसरे रास्ते पे, जो उनका रास्ता था सही में, जो प्रोटेस्ट लेकर जो आए थे उससे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर, अगर आपको आप ये समझ रहे हैं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर जिस समय किसान आए हैं तो किसान आए हैं इस संघर्ष के लिए आए हैं। आपको पता है इसमें उसको आप कोई भी नाम दे दो, आप कहो भाई वो खालिस्तानी है या कोई भी नाम दे रहे हैं जैसे सरकार दे रही है, लेकिन उसमें बेसिकली आप अगर देखो गरीब पब्लिक है और गरीब घरों से वो इंसान है कि जिन लोगों का क्या छोटे बच्चे हैं, क्या बच्चे वो सभी खालिस्तानी है? वो नहीं। ये सरकार की एक साजिश है कि उस मुहिम को फेल करने के लिए। लेकिन अगर आप आज विरोधी दल की जो बात करते हैं, इसका मतलब आप लोग जो हैं गलत कर रहे हैं। तो वो भी आज जो आदमी किसान के साथ नहीं बैठ रहा है वो समझ रहा है कि मैं देशद्रोही हूँ, क्योंकि किसान अपना हक मांग रहे हैं, किसी से कुछ थोड़ी छीन रहे हैं। वो छीना तो उनसे उनका हक जा रहा है। बिल्कुल, किसान अपना हक मांग रहे हैं। और आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि लगातार पिछले 18 दिन से किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में धरना दे रहे हैं।
सिंघू बॉर्डर पर है, राजस्थान से किसान आए हैं, हरियाणा से किसान आए हैं, यूपी से किसान आए हैं। देश के तकरीबन हर एक जिले में आज जो है वो धरना दिया जा रहा है। और आज जम्मू की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि जम्मू के लोग भी जो हैं वो यहां पर उतरे हैं। जम्मू के लोग भी यहां पर उतरे हैं सपोर्ट में। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों में आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अब पुलिस यहाँ पर आई है और बातचीत चल रही है कि आप यहाँ से आगे जो है वो नहीं जा सकते हैं। पिछले 18 दिन से किसान जो हैं वो दिल्ली में अपने मांगों को लेकर वहां पर बैठे हुए हैं। किसानों की एक ही मांग है कि इस कृषि कानून को वापस लिया जाए। कृषि कानून को वापस लिया जाए। सरकार कह रही है कि अमेंडमेंट करेंगे हम, लेकिन किसान कह रहे हैं कि संशोधन की तो कोई संशोधन अगर इस कानून में किया जाएगा तो वो मान्य नहीं है। और देखिए केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, वो बातचीत कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते। और वही बात यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी और किसान नेताओं के बीच में जो है वो चल रही है। और 18 दिन से लगातार किसान जो हैं वो पिछले 18 दिन से किसान लगातार दिल्ली में धरना दे रहे हैं। और उस धरने का मुख्य कारण क्या है? कृषि कानून। किसानों का कहना है कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। कृषि कानून को वापस लिया जाए। कृषि कानून वापस अगर नहीं होगा तब तक ये धरना जो है यूं ही चलता रहेगा। लेकिन किसान कह रहे हैं, सर आपसे मैं एक और बात जानना चाहूंगा। किसान कह रहे हैं कि कृषि कानून को वापस ले लो, सरकार कह रही है कि इसमें संशोधन तो कर दिया है, जो मांग कर रहा था किसान वो तो दे रहे हैं। देखो, अगर मेरे लिए कानून बना रहे हो, मुझे जो मंजूर ही नहीं है तो फिर किस लिए बना रहे हो? जब मैं बोल रहा हूँ मुझे चाहिए नहीं, वापस ले लो, दैट्स इट, है नहीं। आपको पहले ही बताया कि मेरे भाई किसान भाई कहते हैं कि मैंने हर एक हिंदुस्तानी को देना है, उनकी ये मांग है। सरकार कहती है मैंने 150 रुपया किलो देना है। अब आप ही सियाने बताओ कौन सी बात अच्छी है? 20 रुपया किलो, 150 रुपया किलो, यही बात है बस। सर एक बात और है, अगर कानून के तहत आज आप देखिए बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर जो है, एसपी तक जो है, वो अपने ओहदे को छोड़कर इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। कल डीआईजी ने रिजाइन किया है और इस मुहिम में शामिल हुए। एक ऑफिसर डीआईजी जो है उस रैंक से इस्तीफा देना, आप मानिए कितना बड़ा ओहदा है वो। क्या उनको उस बात का पता नहीं है? अगर उन लोगों को ये बोलते हैं कि ये लोग मिलिटेंट है, ये लोग खालिस्तानी है, इसका मतलब जो आपके सरकार के अंदर वो लोग भी है फिर जो उधर छोड़ के आ रहे हैं। आप सभी को भ्रष्टाचारी साबित करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, आप अपने हक और कानून के जो लोग रखवाले हैं, जो इस बात करें कि हर एक इंसान जो है उसका पिछोकड़ किसी ना किसी तरीके से किसानी कित्ते से जुड़ा है। आपका भी जुड़ा होगा, इसलिए अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। किसान मजबूत है और देश मजबूत है। सर कह रहे हैं कि अब इस किसान के जो प्रोटेस्ट में राजनीति घुस गई है। नहीं, कोई राजनीति नहीं घुसे। देखो जो उनके लीडर हैं वो सामने खड़े हैं, आप किसी और से बात करें, जैसे वो लीडर हैं आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं जो मर्जी बोलूं, नहीं, बात उनकी चलेगी, ठीक है ना, है नहीं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए जो लीडर उनसे बात करे, है नहीं। चोर दरवाजे से किसी और से बात करनी वो अच्छी नहीं है, नहीं। बस देखो मेरी आज 53 ईयर उम्र है, नहीं, मैंने आज दिन तक कभी नहीं देखा कि मुसलमान वहीं पे नमाज अदा कर रहा हो, हिंदू परमात्मा का राम का नाम ले रहा हो, सिख अरदास कर रहा हो, और जो चर्च वाला है ईसाई भाई वो वहाँ पे अपने गॉड को याद कर रहा है, इसीलिए कि ये जो मसला हल हो जाए। चार एक साथ आपने देखे कभी अपनी जिंदगी में? अब देखने को मिल रहा है दिल्ली में 4 भाई एक साथ बैठे हैं, 4 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में बैठे हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? 4 भाई बोल रहे हैं कि ये बिल वापस ले लो, 10 सेट में कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल, देखिए किसान अभी भी उसी मांग को लेकर जो है वो डटे हुए हैं कि इस कृषि कानून को वापस लिया जाए। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट जो है ये ऐसा ही चलता रहेगा, धरना ऐसा ही चलता रहेगा। और
अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार कह रही है कि जो किसानों की प्रमुख मांगें थी वो लिखित में देने को तैयार है, एमएसपी को लिखित में देने को तैयार है, लेकिन देखिए अब किसान आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पुलिस ने रोका था कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, हाईवे की तरफ नहीं जा सकते, मेन रोड की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन किसान नेताओं से बातचीत हुई और जैसे ही वो बातचीत खत्म हुई तो किसान थोड़ा सा आगे की तरफ जो है वो आए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जमीर पुलिस तैनात है और ये कोशिश कर रही है कि ये किसान यहाँ से आगे की तरफ ये प्रदर्शनकारी जो हैं वो यहाँ से आगे की तरफ ना जाए। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आज तकरीबन हर जिले किसानों ने आह्वान किया था कि आज पूरे भारत के हर जिले में इस प्रकार का प्रदर्शन होगा। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो इस प्रदर्शन को और भी उग्र किया जा सकता है। अब ये सरकार पर डिपेंड करता है कि वो कब तक किसानों की मांगों को लेकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करती है। क्या सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान कह रहे हैं कि कृषि कानून को वापस लो, केंद्र सरकार कह रही है कि संशोधन के लिए तैयार है, केंद्र सरकार कह रही है, किसान कह रहे हैं कि संशोधन जो है वो मान्य नहीं है। और देखिए अब कुछ किसान जो है वो मेन रोड पर आ चुके हैं और आगे की तरफ जो है वो बढ़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जम्मू पुलिस लगातार यहाँ पर मौजूद है और ये कोशिश कर रही है। और देखिए यहाँ पर दिखाइए ये देखिए अब किसान जो है वो बीच रोड में आने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस जो है वो उनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है कि बीच रोड में ये प्रदर्शनकारी जो है वो इस समय बीच रोड में आए हैं। और हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस भरपूर प्रयास कर रही है कि ये प्रदर्शनकारी जो है वो बीच रोड में ना आए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाएगा। लेकिन ये प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर बीच रोड में आ चुके हैं और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि किसानों की मुख्य मांग क्या है। मुख्य मांग कृषि कानून को वापस लिया जाए। ये देखिए तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर तस्वीरों में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन भी अब इसमें आ चुके हैं और इनका कहना देखिए कृषि कानून को वापस लो। देखिए अब बैठ गए हैं नीचे बीच रोड में जो है वो बैठ गए हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। यहाँ पे जमकर नारेबाजी की जा रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। और अब ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ये जो नारेबाजी जो है वो चल रही है, नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है और बीच रोड में आ चुके हैं ये प्रदर्शनकारी अब। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा, ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि लगातार पिछले 18 दिन से संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। और किसानों के समर्थन में ये लोग यहाँ पर देखिए सड़क पर बैठ गए हैं। आपको मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि केंद्र कह रहा है कि संशोधन के लिए तैयार है, कुछ कह रहे हैं किसान नेता। ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਦਾ ਦਰਦ इस मोदी सरकार दे कन्ना तक नहीं पहुंच रहा। असं मोदी जी सरकार नूं यह दसना चाहते हैं
ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ये किसान नेता जो हैं वो अभी बातचीत कर रहे थे और आपने सुना कि किस प्रकार से यहाँ पर किसान नेता जो हैं वो यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो इस किसान कानून को वापस ले और इस किसान कानून को वापस ले। इसके अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है।